हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग डिस्कस की थी। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने रिएक्शंस को बैलेंस किया था। चलिए अब उन्हीं रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था, मैं अब हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, केसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वही रिएक्शन है C2O4 प्लस HCl converting into MnCl2 plus CO2 plus KCl plus H2। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। कैसे कर सकते हैं? तो अब यहां पर जो डिफरेंस है वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेसिकली एन फैक्टर से ही रिलेटेड है। आपको क्या करना है, इन दोनों की एन फैक्टर्स निकालने हैं। आई थिंक हमको ऑलरेडी पता है, इसका एन फैक्टर चेंज 1 का, यानी चेंज 1 का इसका एन फैक्टर कितना है 2, और इसका एन फैक्टर हम सबको पता है 5। इनके एन फैक्टर्स निकाल लीजिए और इनके एन फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ट्वाइस KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 HCl ऐसे लिखिए। अब यहां पर डिपेंडिंग अपॉन दिस आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखिए Mn कितने 2, तो यहां पर कितना Mn आ जाएगा MnCl2 प्लस CO2 आएंगे, और यहां से अगर हम देखें तो CO2 कितने हैं 10 CO2 KCl प्लस H। Mn और कार्बन बैलेंस्ड है, यानी जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा था वो बैलेंस्ड है। कैसे किया? एन फैक्टर निकाला और इन एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और उसी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में जो Mn थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस यहां कार्बन 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, लेकिन अभी तक यहां पर हमने केवल उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमें बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जिसका तरीका वही होगा। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पहले बाकी एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करना होगा। तो बाकी एलिमेंट्स में पोटेशियम यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इसको 2 टाइम्स कर दिया, ये पोटेशियम यहां पर बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हमें किसको बैलेंस करना है? क्लोरीन को 4 + 2 6, ये 6 यहां पर आ गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सॉरी हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये 8 ऑक्सीजन यहां पर 20, तो 28, जिसमें से 20 तो यहां पर हो गए, तो ये H2O में यहां लिख देता हूं, प्लस 20 ऑक्सीजन तो यहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है 28, तो 8 H2O। ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को, तो 6 + 10 16, यहां पर भी 16 हाइड्रोजन बैलेंस। कह सकते हो फास्ट है, डेफिनेटली। यानी केवल एन फैक्टर निकालना, जिसकी प्रैक्टिस हम बहुत कुछ कर चुके हैं। एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। इनफैक्ट थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में भी आएगा, एसिडिटी और बेसिसिटी से भी हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी से क्या कहा था मैंने तब भी, एसिडिटी और बेसिसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बैलेंसिंग करने के लिए, राइट। वो एसिडिटी और बेसिसिटी भी क्या थे? एक तरह के एन फैक्टर्स ही थे। तो बेसिकली एन फैक्टर्स निकाल के आप रिएक्शन उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं बता दूं, आप बुक्स में देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। इनफैक्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी यही है। अगर आप ये कहते हो कि इसका एन फैक्टर 5 है, इसका अंदर एक मॉलिक्यूल के साथ 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका अंदर एक मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मॉलिक्यूल के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, 5 मॉलिक्यूल के साथ भी 10 इलेक्ट्रॉन, वही कर रहे हैं।
ये सेकंड एग्जांपल था हमारा, जिसको अब हमें बैलेंस करना है। चलिए फिर से एन फैक्टर, अगेन इसका एन फैक्टर पता है सबको 6 +6 से +3, लेकिन चेंज 3 का है, बट 2 क्रोमियम है तो एन फैक्टर 6, -1 से +5, इसका एन फैक्टर भी 6, यानी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है कह सकते हो इसको भी, क्योंकि इधर एस का एन फैक्टर भी 6, इसका भी 6, कोफिशिएंट 1, इसका 1। अब किसको बैलेंस करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट 1, यहां पर भी 1, लेकिन यहां 2 क्रोमियम है, इसीलिए ये 2 क्रोमियम के अकॉर्डिंग 2, यहां पर एक के आयोडीन है, यहां पर एक के आयोडीन है, क्रोमियम बैलेंस, आयोडीन बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना होगा, पोटेशियम को, पोटेशियम किस फॉर्म में है, KCl, तो ये पोटेशियम यहां पर 3, यहां पर 1, तो यहां पर ये 2, पोटेशियम भी बैलेंस्ड। अब किसको बैलेंस करना है, HCl को, HCl यहां पर 6 + 2 8, तो ये 8 HCl। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, तो यहां पर 7 ऑक्सीजन, तो ये 7 H2, और नहीं और भी है ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ 7, तो 7 में से 3 यहाँ आ गई, तो बची कितनी 4 H2। अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, यहाँ 8, उधर भी 8, बैलेंस है ना, फास्ट। बट इसकी लिमिटेशंस भी है, वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं, इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या आपको पता है 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे जहां पर एन फैक्टर निकालना आसान होता है, लेकिन उसके बाद एन फैक्टर निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर एन फैक्टर निकालना है तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, तो फिर बैलेंस तो कर ही दिया, फिर एन फैक्टर क्यों निकालेंगे। तो ये जो मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यस कह सकते हो कि ये जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए ना, वहां तक काफी फास्ट है, बट उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। उन 3 केसेस के अलावा अगर फिर केसेस आते हैं तो फिर आपको वही या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा, फिर इससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी से इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके बैलेंस ही करनी पड़ती है। तो ये जो मेथड है बस इसकी लिमिटेशन ये है, ये हर जगह नहीं लगता है, हर जगह इसको यूज नहीं करोगे। केवल 3 केसेस हैं जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, उसके अलावा फिर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इनफैक्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली नहीं समझ में आता कि कैसे बैलेंसिंग करें, फिर वहां पर हमें थोड़ा सा कह सकते हो कुछ जुगाड़बाजी करनी होती, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता कि नहीं इस रिएक्शन को आप ऐसे बैलेंस करो या ऐसे बैलेंस करो। हाँ, बट पहले 3 केसेस में बहुत क्लियरिटी कि कैसे बैलेंस करना है। चलिए एक एग्जांपल और था, वही सारे एग्जांपल्स में ले रहा हूं जो मैं पहले थे। FeSO4 plus H2SO4 converting into MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus H2. N factor is 5, इसका N1 +2 से +3,
यानी इसको 5 से इसको 1 से, तो 1 KMnO4 5 FeSO4 प्लस H2SO4। Mn तो इधर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। हाँ, लेकिन यहां पर अब Fe जो है, यहाँ 5 है, यहाँ Fe2, तो या तो यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करें, या दूसरा ऑप्शन है इसको 2, इसको 10, तो यहां पर भी 2 और ये 5 Fe2SO4, ये भी एक ऑप्शन है। एक तरह से मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। अदरवाइज क्या होता, यहां अगर आप 5 रखते तो यहाँ 5/2 आता, तो ये डिफरेंस है। देन इसके बाद इनको वापस से लिख देते हैं K2SO4, यहाँ वाटर लिख देता हूं H2, अभी कोफिशिएंट डिसाइड कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। Mn बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, पोटेशियम को बैलेंस करना है, दो पोटेशियम, वो भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करें, सल्फेट आयन को। सल्फेट आयन यहां पर देखें तो 15, 17, 18, यहां पर कितने लिख रहे हैं, 10, 8, 10 यहां पर है, 2, 15, 17 और एक 18, तो 10 यहां पर है। तो अब किसको बैलेंस करना रह गया, ऑक्सीजन, तो 8, ये सल्फेट वाली ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, तो ये 8H2। देखिए एक ही लाइन में सब कुछ बैलेंसिंग हो रही है, क्या लाइन फैक्टर निकालना है। याद करो उतनी सारी स्टेप्स मैंने लिखवाई थी, 9-10 स्टेप्स लिखवाई थी, यहाँ पर एक ही लाइन में सब कुछ आप बैलेंस कर पा रहे हो। n फैक्टर +7 से +4, n फैक्टर 3, -3 से +5, n फैक्टर 8, 8 MnO4 minus 3 NH3 H plus 8 MnO2 3 NO3 minus plus H2। Mn बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को 32, ऑक्सीजन यहाँ पर 16 + 9 25, 32 चाहिए 7। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन उस तरफ कितनी 14, और तो नहीं दिख रही, यहाँ पर 9, यहाँ 5H प्लस। बैलेंस होगी, यस, चार्ज को देख ली, -8 + 5 -3, और इधर भी टोटल -3 बैलेंस्ड। ये एसिडिक मीडियम में, आपको लग रहा है बेसिक मीडियम में करना है, यहां तक की स्टेप्स वही 5OH माइनस 5H2O, वहां 7, इसको काट के वहां 2H2O कर देना, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी।
देखिए आसान है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ और आसान क्यों लग रहा है ये, बिकॉज पहले आपने थोड़े लेंदी मेथड डिस्कस किए थे, उसके बाद ये मेथड जब सामने आता तो ये बहुत आसान है। यही अगर मैं आपको चैप्टर के पहले बताता तो ये भी थोड़ा लेंदी लगता, लेकिन वो प्रैक्टिस है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक तो थोड़ा शॉर्ट है और दूसरा ऑलरेडी हम इस एग्जैक्टली ऐसे नहीं बट इस तरह की छोटी छोटी स्टेप्स पहले कर चुके हैं, क्योंकि आपके एन फैक्टर निकालने में दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे निकाल चुके हैं। तो एन फैक्टर निकालने वाली जो स्टेप्स है वो एक तरह से हमें स्टेप्स लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है एन फैक्टर तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर निकालना आसान लग रहा है, तो वो पार्ट बड़ा आसान लग रहा है। अगेन यहाँ पर भी एक ही बार में सब कुछ बैलेंस हो रहा है, तो ये और फास्ट हमें फील आ रहा है, बट ये सब प्रैक्टिस के कारण है और कुछ नहीं। अगर यही क्वेश्चन पहले किया जाता स्टार्टिंग में, ये भी लेंथी लगता। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने केस 1 के लिए थे, सारे ही केस 1 के एग्जाम्पल्स हैं। चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, तारीख जो बदला कुछ नहीं, बट एग्जांपल्स आप कह सकते हो कि थोड़ा ज्यादा उसमें ज्यादा एलिमेंट्स का रिडक्शन या ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। K4 FeCN6 प्लस KMnO4 H2SO4 MnSO4 Fe2SO4 CO2 plus NO plus K2SO। पहले तो चेक करो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, यानी अब इसका एन फैक्टर निकालना है आपको। Mn का तो फिर से सामने लिख दिया कि 5 है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए यहाँ पर FeCN6 में। आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2। Cn- में कार्बन और नाइट्रोजन का कैसे निकाल सकते हो, यहां पर लिख लो। HCN से सोचो चाहो तो, ये HCN है, इससे भी सोच सकते हो। एक H+ निकल गया, ये C- है, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो +3, लेकिन ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा +2 और ये -3। एक H+ निकला उसके, तो कार्बन यहां पर +2 में है, नाइट्रोजन -3 में है, आयरन +2 में है। आयरन के लिए चेंज 1 का चेंज लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एरो नहीं बना रहा हूं, बहुत सारी बनी। तो आयरन के लिए चेंज 1 का +1 का बढ़ रहा है। कार्बन +2 से साफ साफ दिख रहा है +4 2 का चेंज। नाइट्रोजन -3 से +2 5 का चेंज। लेकिन अब यहां पर ये देखना, आयरन तो चलो एक ही है, कार्बन 6 है 12, नाइट्रोजन भी 6 है 30। कितना पर मोलिक्यूल 43 एन फैक्टर इसका। इसका एन फैक्टर 5, इसको 5 से उसको 43 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहां पर फिर से एक प्रॉब्लम आएगी, इसको 5 से करेंगे ना तो 5 Fe,
फिर यहाँ 5/2 करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 10 से और इसको 86 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डबल 5 और 43 से किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 10 से K4 Fe CN6, इसको 86 से KMnO4 H2SO4 एज इट इज लिख देते हैं। Mn 86 MnSO4 Fe2SO4 होता है 10, तो यहां पर 5 CO2 6 और 10 60 नाइट्रोजन 6 और 10 60 पोटेशियम 86 40 126 और तो कहीं नहीं 126 सॉरी 126 K2SO4 तो आधा हो जाएगा, यानी 63 K2SO4। पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। आप किसको बैलेंस करना है? सल्फेट आयन को। आयरन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस, सल्फेट आयन यहां पर राइट हैंड साइड में सल्फेट आयन 86 FeSO4 होल थ्राइस 86 प्लस 15 86 15 और 63 4 1 8 8 164 सल्फेट वाली ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, बाकी ऑक्सीजन है उसे काउंट कर लो, तो बाकी ऑक्सीजन ये है 86 इंटू 4 86 इंटू 4 तो ये हो जाता है 344 जरा काउंट करो, ये सल्फेट बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये है, तो ये कितनी हो गई 120 और 60 120 और 60 180। तो यहां पर यहाँ H2O लिखा नहीं होगा, तो ये 180 344 यानी 164 H2 और ये 164। यहाँ पर H2O, ठीक है। कुछ नहीं, डेटा चाहता है, थोड़ी प्रॉब्लम उसके कारण और कुछ नहीं। एक से ज्यादा एलिमेंट, केस 2 हो गया, एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का भी हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, नाइट्रोजन का भी हो रहा है, तो नंबर्स बड़े हो गए। आप जो पहले मैंने करवाया तो सिंपल वाले वो भी कर सकते हैं ऐसा। एक और क्वेश्चन किया था हमने, AS2S3 प्लस RiO3 माइनस
ये लास्ट क्लास में किया था, इसी को वापस से करिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कह दो या एन फैक्टर से निकाल के कर लीजिए। हटा दिया जाए इसको। एन फैक्टर आर्सेनिक के लिए 2 का चेंज तो +4, क्योंकि 2 आर्सेनिक है। सल्फर के लिए 8 का चेंज तो 3 सल्फर है 24, इसका हो गया 28, +5 से -1, इसका एन फैक्टर 6, तो इसको 6 से, इसको 28 से। इवन चाहो तो जैसा पहले इसको 3 से भी कर सकते हैं, और इसको फिर किससे करेंगे 84 से, 14 से, या तो 6 28 से, या फिर इसको भी 3 से, इसको भी आधा कर दूं तो 14 से, है ना। मैं इसको 3 से कर रहा हूं, 3 AS2 S3 14 IO3 माइनस OH माइनस 3 तो 6 H3 ASO4 9 सल्फेट आयन 14 I माइनस प्लस H2। आर्सेनिक बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करें? यहाँ पर तो मैं और कोई ऑक्सीजन ही दिख रही है, ऑक्सीजन ही दिख रही, तो इधर 42, इधर इसको बाद में इसी से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। यहाँ H2O से भी कर सकते हैं, अभी इसको काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। बोलो 42 24 36 60 इधर है, इसको हटा, 60 इधर है। पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर देते है ना, हो जाएगा। इधर कितना 42 24 36 40 36 60 इधर 42। ठीक है, अब किसको बैलेंस करना है? 18 तो 18 H+। अब यहां पर क्या करना होगा? 18 OH माइनस 18 बैलेंस आई थिंक। H2O नहीं आएगा उधर, कैंसिल आउट हो गया H2। लास्ट है, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, उसमें भी यही करना आपको। Cl2 प्लस KOH
KCl प्लस KClO3 प्लस H2। यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड KOH तो ही 2 क्लोरीन लिख दीजिए, Cl2 प्लस Cl। कुछ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं ये क्लोरीन इसमें जा रही है, ये क्लोरीन इसमें जा रही है, इसका एन फैक्टर यहाँ पर 10, इसका एन फैक्टर यहाँ पर 2, तो ट्वाइस Cl2 प्लस 10 Cl2 प्लस KOH। अब ध्यान रखना यहाँ गड़बड़, इस Cl2 की बात यहाँ की, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 KCl से, नहीं 20 KCl से। ये वाला पार्ट इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, तो ये 10 Cl2 यहाँ पर 20 Cl2, इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से 4, तो यहाँ पर 4 KCl। अब चाहो तो कंबाइन करके लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइन करके भी लिखा जा सकता। और मैंने 2 और 10 से क्या आप 1 और 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1 और 5 से भी, क्योंकि ये रेशियो सेम है। तो अगर 10 किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो उसी रेशियो में है, तो कम वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको बैलेंस करना रहेगा, पोटेशियम को यहाँ 20 प्लस 4 तो 24, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, पोटेशियम को यहाँ पर बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 12, वहां पर 24, 12, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। जाओ तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, 12, 6 Cl2, 12 KOH, 2 से डिवाइड कर दिया, 10 KCl प्लस ट्वाइस KClO3। अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सब जगह ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, तो चलिए कुछ और मेथड अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ मिसलीनियस एग्जांपल्स कह सकते हो। सिंपल सा एक एग्जांपल है, तो PbS प्लस H2O2 converting into PbSO4 plus H2। अब यहाँ क्या होता है, कोई एलिमेंट रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ बड़ा क्लियर था, या इससे पहले और एग्जांपल्स हमने लिए थे, KMnO4 प्लस H2C2O4, MnSO4 या जो भी बन रहा था CO2, ये रिड्यूस होके किसी और कंपाउंड में जा रहा था, ये रिड्यूस होके किसी और में जा रहे थे। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो सल्फर है, ये चलो ये तो यहीं जा रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ -1 में है। अब ऑक्सीजन रिड्यूस होके -2 में जा रही है, यहां पर भी जा रही है और यहां पर भी जा रही है, यानी ये PbSO4 में से कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होके भी आ रहा है और कुछ पार्ट रिड्यूस होके भी आ रहा है, मिक्सिंग हो रही है यहां पर। अब यहां प्रॉब्लम आती है, यहां पर H2O2 इसका एन फैक्टर निकालना मुश्किल है। वही अगर एन फैक्टर निकालना भी है बाय द वे आपको, तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ती। तो अब यहां पर इस H2O2 का एन फैक्टर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये यहां पर भी कुछ पार्ट जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, और इस तरह के कंफ्यूजन वहां पर आ जाता है। आगे चल के अभी हम और केसेस भी लेंगे। चलो यहाँ पर तो अभी भी ये -1 से -2 में ही जा रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, लेकिन आगे चल के कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि कोई एलिमेंट है, जैसे Mn+7 रिड्यूस होकर Mn+4 में भी जा रहा है और Mn+2 में भी चला जाता है, तो वहां पर फिर एन, अभी तक हमने ऐसे केसेस नहीं निकाले एन फैक्टर की। और अगेन रूल्स तो अभी भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं, हर एक जगह आप एक रूल बना सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक रूल, दूसरी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दूसरा रूल, तीसरी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तीसरा रूल, हर जगह रूल बदल रहे, रिएक्शन के अकॉर्डिंग रूल्स बदल रहे, तो फिर वो रूल्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतने सारे तरीके याद रखना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अब यहां पर अगर हमें इसको बैलेंस करना है, तो जब भी इस तरह की ज्यादा मिक्सिंग हो रही ना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो इलेक्ट्रॉन कोई जितना लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई गेन करेगा, ये हमेशा रहेगा। तो आप इनको क्या करो, तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर करके लिखो, यानी सिंपली आप पहले केवल उन एलिमेंट्स को फोकस करो, केवल उन एलिमेंट्स को फोकस करो जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे सल्फर यहाँ पर -2 में है और राइट हैंड साइड में सल्फर किस स्टेट में है, +6 में। सॉरी, इसके लिए भी मैं तरीके बता सकता हूं, लेकिन अगेन फिर आगे से आगे चेंज होगा। तो अब हम ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जो हर जगह लग सकता है। तो आयंस में तोड़ दो, केवल सल्फर को लिखा जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर O2 में है, O2, अब यहाँ बी केयरफुल, मिस्टेक हो सकती है, इस पर एक पर चार्ज -1 है, आपने O2 लिखा है तो इसीलिए -2। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि ऑक्सीजन जो है यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, तो यहां पर अभी आप केवल ऑक्सीजन को O2- में जा रही है। देखते हैं इधर कितनी जाएगी, इधर कितनी जाएगी, वो बाद में सोचेंगे। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉन सही काउंट करना है, और वो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 से 2, यहाँ पर ये 2। ऑक्सीजन को बैलेंस किया -2, यहाँ -4, तो यहाँ पर 2। अब ये कंफर्म, हाँ ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर S2- +4 O2 2- कन्वर्टिंग इनटू S+6 और 8 O2। अब आपको वापस से इनको इनके कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना होगा। हो सकता है आप में से किसी को लग रहा हो कि सर इससे तो आसान और कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरह के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है सब में ये वाला मेथड लगे, उनको तोड़ दो, आयंस में उनको तोड़ दो। अब आपको खुद सोचना होगा कि अब क्या करें। यहां पर ये किस कंपाउंड की फॉर्म में, PbS, वापस PbS की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि लेड का तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। 4H2O2, इसको वापस ऐसे लिख के H2O2। अब यहां पर क्या होता है, इसको PbSO4, अब ये ऑक्सीजन आ तो यही वाली थी और तो है, तो यह ऑक्सीजन यहां से आ रही, तो PbSO4, तो इसके साथ कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो इस 8 में से 4 ऑक्सीजन यहां आ गए, तो अभी भी यहां कितनी ऑक्सीजन बची हुई, 4, तो ये क्या लिख दो, 4H2।
यहां पर भी वही केस हो रहा है। आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी हो रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन कुछ यहां और यहां, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन यहां और यहां, यहां पर भी ऑक्सीजन यहां और यहां दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर से इसी तरह से करना है। सिंस यहाँ पर इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए मैंने Fe2 लिख दिया। ये किस में जा रहा है यहाँ Fe2, लेकिन एक आयरन पर +3, तो दो आयरन पर +6, ऑक्सीजन हटा दिया, प्लस सल्फर प्लस, इसको आयरन को बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स, सल्फर को बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स, चार्ज को बैलेंस करें तो ये कितना हो गया 16 + 6 22। और ऑक्सीजन की बात करें तो O2 0 से O2 माइनस में 2 टाइम्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थिंक इसको 11 से और इसको 4Fe2 11 O2 कन्वर्टिंग इनटू, अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं Fe2 + 6 + 8S+4 22 O2। इस जितनी यहां चाहिए, यहां कितनी चाहिए 6 और यहां कितनी चाहिए 16, टोटली 22 है। इसको वापस से लिख दो, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। C2H5OH कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो 2x प्लस हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का -2 0, ये उधर जाएगा, +4 -4 हो जाएगा तो -2, ये 0। यहाँ कार्बन आयोडीन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो आयोडीन पर यानी
x प्लस 1 माइनस 3 x इक्वल्स टू प्लस 2, लेकिन यहां पर निकालोगे तो प्लस 4 ये माइनस, यानी कार्बन का जो है -2 से ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कार्बन +2 में भी जा रहा है और कार्बन +4 में भी जा रहा है। ऑक्सीडाइज होकर कार्बन दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये पहला एग्जांपल है जहां हमने ऐसा कुछ किया। अभी तक 2 या 3 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हो अलग बात, बट एक ही एलिमेंट दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन अलग चीज होगी, क्योंकि यार कम प्रोपोर्शनेशन भी अलग है, उसमें एक का रिडक्शन हो रहा है और कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर तो दोनों ही सारे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बट कुछ +2 में जा रहे हैं, कुछ +4 में जा रहे हैं। अब इसकी बैलेंसिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता चले कि जो कार्बन यहां पर हम यूज कर रहे हैं उसका कितना पार्ट इसमें और कितना इसमें जा रहा है। अगर ये 1:1 के रेशियो में जा रहे हैं तो बैलेंसिंग अलग होगी, 1:2 के रेशियो में जा रहे हैं तो बैलेंसिंग अलग होगी, 2:1 के रेशियो में जा रहे हैं तो बैलेंसिंग अलग होगी। तो वेरी करेक्ट, कोई एक आंसर नहीं है इस रिएक्शन की बैलेंसिंग का, बहुत सारे आंसर्स हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस रेशियो में ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो यहां पर गिवन रेशियो ऑफ C+2 and C+4 +2 1:2। ये कुछ और भी हो सकता था, मैंने आसान करने के लिए 1:1 दे दिया, 1:2 भी दे सकता था। तो अब आपको करना क्या, अगर जो भी दे रखा है C2 -2 चार्ज है तो ये -4, और राइट नाउ ये +2 और ये +4 इक्वल रेशियो में जा रहे हैं, तो 2 कार्बन एक और एक इधर। और कुछ होता 1:3 होता तो 1 और 3 कोएफिशिएंट करते, इसका 1 इसका 3 तो यहाँ 2 टाइम्स करते। 2:1 होता तभी इधर 3 तो यहाँ पर भी उसी के, यानी 3:1 ले लेता तो यहाँ पर भी चेंज करता। अब यहाँ पर कार्बन बैलेंस्ड है, -4 यहाँ पर +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर? आयोडीन को बैलेंस करना है I2। अब यहाँ पर आयोडीन भी कुछ यहाँ जा रही कुछ यहाँ जा रही, बट सभी I- में, अभी I- को कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो इसको मैं C2H5OH लिख देता हूँ, आयोडीन वास्ते 5 I2, इसको C2+ C4+ और 10 आयोडीन। अब हमें ये पता है कि यहां पर भी 3 आयोडीन है, तो उस इस आयोडीन में से 3 तो यहां आ जाएगी, एक 3 ही चाहिए, तो बाकी 7 वही रहेगी। तो यहां पर CHI3 प्लस HCO3- प्लस 7I, 3 यहां पर लिखी इसलिए वहां 7 लिखा, I2 प्लस C2H5। अब किसको बैलेंस करना रह गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 2H2, हाइड्रोजन यहाँ 6 + 4 10, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 8H+। चार्ज भी बैलेंस है, चेक कर सकते हो, -1 -7 +8। तो ये ऐसे टिपिकल केसेस भी आते हैं। देखिए जहां पर यानी कोई भी नया केस आपको लगता है ये थोड़ा अलग है, कुछ नहीं करना आपको, सबको आइंस में तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो। या तो अगर जैसे ये वाला केस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए गिवन होगी, बट उससे क्या होता है कि सीधा सीधा ये ऑक्सीडाइज होकर इसमें जा रहा है, ये रिड्यूस होकर इसमें जा रहा है, उनको पहले बैलेंस करो, फिर वापस आप उनको कंबाइन करके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जिनको भी कंबाइन करना उनको कंबाइन करके फिर से कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एक ही तरीका है। नहीं तो हर जगह मैं थोड़े अलग अलग कुछ मेथड्स बताऊं तो इससे आसानी क्या होती है, हाँ इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनको आपको कैंसिल आउट करना है। तो ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट थोड़ा सा इनोवेशन करना होता
होगा, अलग तरह से सोचना होगा, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। राइट, तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और बाद में कुछ मिसलेनियस टाइप के अलग अलग एग्जांपल्स भी हमने यहां पर किए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।